नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लखन स्टडी सेंटर में स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10 का एक जो संयोजन के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग एक श्रेणी क्रम के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और एक समानांतर क्रम पर इस पर पहले ही मैंने वीडियो बनाया है जो बहुत अच्छा बहुत बच्चों को लगा। और मैंने उसी दिन बताया था कि एक वीडियो और मैं लाऊंगा जिसमें श्रेणी क्रम के बारे में मैं कुछ बताऊंगा जो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, ये टॉपिक्स जो हैं सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इस तरह के टॉपिक को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके आधार पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे क्लास 10 में, है ना। जो समानांतर क्रम संयोजन पढ़ाया है उस पर भी कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे आगे चल के, है ना। तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग समय का ज़्यादा जो है ज़ाया नहीं करेंगे, है ना। एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रही है और मैं एक बात बता देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि एग्ज़ाम जैसे जैसे आपका नज़दीक आता जा रहा है ना। तो बहुत बच्चों को लगता होगा कि मैं कल पढ़ लूँगा कल पढ़ लूँगा कल पढ़ लूँगा, और ऐसे कब समय बीत जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। एक जोक है ना, पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई, नकल पे रख आस, और रजाई सो जा बच्चा रब करेगा पास। ये काम नहीं करने वाला है ना। और रजाई सो जा बच्चा रब करेगा पास, तब जो है फिर एग्ज़ाम में भी आप भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे। इसलिए क्या कीजिए, आप अभी से ही एग्ज़ाम के प्रति फोकस्ड रहिए। जितना ही घंटा पढ़िए आप, घंटे 2 घंटे जो भी पढ़ रहे हैं आप पूरी फोकस्ड होकर पढ़िए। अगर मोबाइल रखते हैं तो क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखिए, है ना। ज़्यादातर जो है उसको साइलेंट मोड में रखने का कोशिश कीजिए, है ना। और जितना अधिक हो सके गॉसिप से दूर रहिए। एग्ज़ाम भर आपके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज श्रेणी क्रम के बारे में, है ना। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? श्रेणी क्रम में क्या है, देखिए आप, ये प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा और ये तीसरा है ना। तो अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको क्या पता चला कि पहला प्रतिरोध का जो पहला प्रतिरोध है उसका दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जुड़ा हुआ है। पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, ये पहला छोर हो गया, ये दूसरा छोर, दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जुड़ा हुआ है, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जुड़ा हुआ है। मीन्स क्या समझ में आया कि इसका ये और इसका ये पहला, इसका दूसरा और इसका पहला जुड़ा हुआ है, तथा इसका दूसरा और इसका पहला जुड़ा हुआ है। जब इस प्रकार का संयोजन होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। श्रेणी क्रम, इसको हम लोग सीरीज में कहते हैं, है ना। सीरीज में आप क्रिकेट देखते होंगे तो कहते हैं ना कि ये T20 का सीरीज है, ये वनडे का सीरीज है। तो उस तरह जब भी होता है तो उसमें 4-5, है ना, 2-3, कम से कम 2 ही तो होते ही हैं, तब इसको सीरीज कहा जाएगा, है ना। तो इसमें भी क्या है, 3 प्रतिरोध है, तो इसलिए इसको क्या है, एक कंटिन्यूअस में किया गया है इसको, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में। किसमें, तो सीरीज में, है ना। तो किसमें ये है, सीरीज में है। तो सीरीज यानी श्रेणी क्रम संयोजन किसको कहेंगे, तो पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जब जुड़ा हुआ रहे, तो इस तरह के प्रतिरोध को हम लोग क्या, माने इस तरह के संयोजन को क्या कहते हैं, इस तरह के संयोजन को क्या कहेंगे हम लोग, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। तो चलिए इसका परिभाषा लिखिए आप। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से
तथा तीसरे प्रतिरोध का पहला छोर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे छोर से जोड़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम, है ना, संयोजन कहते हैं। तो क्या बोला मैंने? पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जब जुड़ा हुआ रहता है, यानी जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो चलिए इसका व्यंजक भी आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 और विभवांतर V1 V2 तथा V3 के बीच I धारा प्रवाहित होती है। देखिए धारा जो है I प्रवाहित हो रही है ना। धारा क्या हो रही है? I प्रवाहित हो रही है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या? V1 इक्वल टू IR1, इसको इक्वेशन 1, V2 इक्वल टू IR2, इक्वेशन 2, और V3 इक्वल टू IR3, इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। अब क्या कीजिए? तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, है ना। अब क्या ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, है ना। तो समीकरण क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V होगा, है ना। तो V1 क्या है भैया? IR1, ये IR2 और ये IR3, है ना। तो जब A और B के बीच, है ना, जब जो है A और B के बीच I धारा प्रवाहित होती है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? दोनों के बीच कौन सा विभवांतर है? विभवांतर B है। यदि दोनों सिरे A और B के बीच भी विभवांतर है ना। तो क्या जानते हैं हम लोग? V इक्वल टू IR, पता है ना, V इक्वल टू IR। इसको इक्वेशन क्या कीजिए? 4 मान लीजिए, है ना। अब देखिए इस V का वैल्यू क्या है? IR है, और यहाँ भी V का वैल्यू क्या है? इसको 4 मान लीजिए, ठीक है, आसानी रहेगी। और ये 5, है ना। तो इक्वेशन 4 और 5 से हम लोग क्या लिखेंगे? समीकरण 4 तथा 5 से। तो क्या देखिए यहाँ भी V इक्वल टू क्या है? IR है, और यहाँ V इक्वल टू क्या है? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो दोनों को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 और IR3
3। तो यहाँ से R क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा R1 R2 और R3। यहाँ से आई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। R इक्वल टू क्या बचा, R1 R2 और R3, है ना। तो ये क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन का ये व्यंजक हम लोगों को मिल गया। श्रेणी क्रम संयोजन का ये व्यंजक है ना। इसके आधार पर हम लोग जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के एग्जाम के लिए। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लेकिन अगर आपने अभी तक अगर चैनल पर न्यू हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।